नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और वैलेंटाइंस डे के मौके पर आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल। दरअसल वैलेंटाइंस डे के मौके पर ज्वेलरी की दुकानों से लेकर फूलों और गिफ्ट्स आइटम की दुकानों पर सब जगह भीड़ है। ऐसे में किस तरीके की डिमांड देखने को मिल रही है? अगर हम ज्वेलरी की बात करें कि इन सेगमेंट्स में मांग सबसे ज्यादा है, लेटेस्ट ज्वेलरी ट्रेंड्स क्या है वैलेंटाइंस डे के मौके पर, और खास तौर से जो इंडस्ट्री है वो कितनी बिक्री की उम्मीद कर रही है, साथ ही प्राइसेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है, सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे स्पेशल शो में। हमारे साथ है एमराल्ड ज्वेलरी की फाउंडर और क्रिएटिव डायरेक्टर धारा पटेल, पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, साथ ही निर्मल कमोडिटीज के वीपी हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च कुणाल शाह। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और मिस्टर मेहता, कंग्रेचुलेशंस, आप अपने बेटे की वेडिंग निपटाकर हमें आपने समय दिया है। तो पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे, आपने तो खूब खरीदारी की होगी, तो बताइए किस तरीके की चहक फिलहाल मार्केट्स में देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो वेडिंग डिमांड हो या फिर अब तो वैलेंटाइंस डे का मौका भी है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली जी फॉर योर बेस्ट विशेस। देखिए, जो वैलेंटाइन डे है वो नेचुरली एक बहुत ही बड़ा ओकेजन है ज्वेलरी मार्केट के लिए। जितना अक्षय तृतीया का महत्व है उतना ही वैलेंटाइन डे का भी महत्व यंग जनरेशन के लिए है। तो पूरे जो ज्वेलरी स्टोर्स हैं वो इसके लिए बहुत बड़ी प्रिपरेशन करते हैं। बहुत ही दुकानों में नई नई ऑफर्स, फ्रीबी स्कीम्स, डिस्काउंट ऑफर्स, गोल्ड के साथ सिल्वर फ्री, लेबर चार्जेस में डिस्काउंट और इस प्रकार की तमाम रियायतें और तमाम सुविधाएं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी देते हैं और नए कस्टमर को भी उसके लिए अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं। तो डिमांड डेफिनेटली, और इस बार तो सबसे अच्छा ये हुआ कि वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले ही गोल्ड के दाम काफी नीचे आ गए, ऑलमोस्ट 1000 रुपए तक गोल्ड के दाम नीचे आ गए। तो ये बिल्कुल सोने में सुहागा जैसा हुआ और इसकी वजह से बिक्री बहुत ही अच्छी हो रही है पूरे मार्केट। ओके, राजीव पोपली भी बने हुए हैं। राजीव जी, आपसे तो सुबह बातचीत हो भी रही थी और आपने कहा था कि बुकिंग्स पहले से होना शुरू हो जाती हैं, कस्टमाइज्ड ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड रहती है। तो पहले तो जानना चाहेंगे, पहले बुकिंग्स किस तरीके की आई थी, क्योंकि भाव तो पहले भी थोड़े से स्थिर ही थे, और आज दिन भर कैसा रहा है, मतलब बिना बुकिंग्स वाले ग्राहक कैसे रहे हैं अब तक? जैसे मेहता जी ने कहा, वैलेंटाइन काफी इंपॉर्टेंट ओकेजन है हमारे लिए रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी जो हम टारगेट करते हैं ऑडियंस के लिए वो सेल्फ बाइंग टारगेटिंग होती है बेसिकली, सो विद इन द कपल। तो यहाँ पे प्रिसाइसली वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है एंड इस वजह से काफी कस्टमाइज या पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स हम डील करते हैं इसमें। तो अगर हम बात करें जो मेन डिमांड हमारी रही है इस सीजन के लिए, वो रही है सॉलिडेयर ज्वेलरी के लिए, और इसमें काफी हम पर्सनलाइजेशन करते हैं, साइज ऑफ सॉलिडेयर से लेके कट ऑफ सॉलिडेयर। इनफैक्ट जैसे हार्ट शेप सॉलिडेयर भी हम करते हैं वैलेंटाइंस में, जो काफी ज्यादा चलती है इनफैक्ट इस पीरियड में स्पेशली। तो हार्ट शेप सॉलिडेयर्स की काफी अच्छी डिमांड आती है, जो हाफ कैरेट से लेके अप टू इवन 2-3 कैरेट्स तक चल जाती है। तो दीज आर एरियाज जो हम स्पेशलाइज करते हैं एंड हमने देखी है कि यहाँ पे काफी एक अपस्विंग हो जाती है पर्टिकुलरली वैलेंटाइन सीजन में। तो जो हमने मैक्सिमम सेल देखी है वो सॉलिडेयर ज्वेलरी में देखी है फॉर पर्टिकुलरली फॉर वैलेंटाइन सीजन। ओके, धारा पटेल भी हमारे साथ बनी हुई है। धारा, आप बताइए, वडोदरा में किस तरीके के सेल्स ट्रेंड सुबह से लेकर अब तक देखने को मिले हैं? वैलेंटाइंस डे कितनी अहमियत रखता है बिक्री के हिसाब से? किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा अब तक? Hello, thank you so much for inviting me to the show. Yes, Dipali, जैसे आपने बोला, Valentine's Day is important occasion. It becomes important gifting के लिए also. And nowadays social media is also playing such a big impact. हमारे यहाँ पर almost a few days or few weeks पहले से inquiry start हो जाती है, and they want to also customize a few pieces to gift, especially to their loved ones. Maybe it is to their wife or to the mother-in-law or to daughter-in-law. So yes, demand start हो जाती है also because this is also still the wedding season. So overall demand of jewelry is also existing at this point. It's only February yet. So overall we are seeing a great hike in the sales also. And when there is such an occasion, तो gifting के वजह से also it all adds up a lot.
सो आई एग्री विथ उन्होंने जो भी बोला कि हमारा सेल्स पिकअप हो रहा है अभी भी। ओके अच्छा राजीव जी, आपने बताया कि किस तरीके के ज्वेलरी ट्रेंड्स आमतौर पे वैलेंटाइंस डे के मौके पर देखने को मिलते हैं, बट अगर हम ज्वेलर्स की बात करें या आपके ग्रुप की बात करें, कुछ स्पेशल स्कीम्स भी लेकर आते हैं क्या ऐसे मौके पर? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज ये काफी एक पर्सनलाइज सब्जेक्ट है, तो हम काफी स्कीम्स लाते हैं जो टॉप अप करते हैं कस्टमर्स को फॉर द नेक्स्ट परचेस, एंड एंटायर बंडलिंग जो होती है ये परचेस की काफी इनोवेटिव तरीके से होती है। जो हमारी टारगेट ऑडियंस भी हम जो लेते हैं यहाँ पे वो एक काफी इन्वॉल्वमेंट वाली ऑडियंस होती है वैलेंटाइंस के मौके से। इनफैक्ट हमारी जो पैकेजिंग भी होती है ये सीजन के लिए पर्टिकुलरली हम स्पेशल पैकेजिंग बनाते हैं। जैसे ऐसे रोज की पैकिंग है हमारी हर पीस ऑफ ज्वेलरी के लिए। ये एक्चुअली एक नेचुरल रोज है जो विद 12 months प्लस शेल्फ लाइफ, तो हर पीस ऑफ ज्वेलरी जो आती है वो इस रोज के साथ पैक होती है। तो देयर इज लॉट ऑफ पर्सनलाइजेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड। सो ऐसी चीज है जो हम काफी इन्वॉल्व होकर हम इसे मनाते हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग है जो अभी कैमरा के सामने राजीव जी ने दिखाया किस तरीके से वो गिफ्टिंग, मतलब किस तरीके से वो देते हैं सामान पर्सनलाइज करके, और वैलेंटाइंस डे का मौका है तो गुलाब का इस्तेमाल भी किया गया है। धारा, आपके पास भी आएंगे सिमिलर क्वेश्चन लेके, लेकिन उससे पहले कुणाल, जैसे हमारे बाकी गेस्ट भी कह रहे हैं, ज्वेलरी खरीदने का कोई मौका नहीं होता। ये तो हम कहते हैं हीरा सदा के लिए है, बट एक्चुअल में ज्वेलरी सदा के लिए, फिर चाहे वो दिवाली पे खरीदी जाए, एनिवर्सरीज हो, बर्थडेज हो, या फिर वैलेंटाइंस का ही मौका क्यों ना हो। कितनी रेलेवेंस आप मानते हैं ज्वेलरी बाइंग की? आप पर्सनली गिफ्ट करते हैं क्या वैलेंटाइंस डे के मौके पर अपनी वाइफ को, या इसको सेलिब्रेट करते हैं इस तरीके से? नहीं, मेरे से तो गिफ्ट करवाया जाता है गोल्ड कंपलसरी, सो आई हैव नो चॉइस बट टू गिव गोल्ड। सो शी इज द बिग टाइम गोल्ड, शी लाइक्स गोल्ड अ लॉट। सो यस, आई विल एग्री विद ऑल द पैनलिस्ट। ये जो ट्रेंड है, ये जो छोटे छोटे ओकेजन्स रहते हैं, दिवाली, धनतेरस, वैलेंटाइन डेज, व्हाटएवर, this is the best way to celebrate rather than giving some other gift, perishable gift. This is forever. So शादी रहती है या सभी चीजों में गोल्ड ज्वेलरी यही सब गिफ्ट करते हैं। It's one of the best way to express your love towards your loved ones. Or I think this trend will continue for years to come. Maybe the trends will change. So जो टाइप की ज्वेलरीज है, फैशन ज्वेलरी है, लाइट वेटेड ज्वेलरी है, ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो चलते जाएंगे। मे बी द हैवी ज्वेलरी का ऑफटेक थोड़ा कम हो जाए amidst the youngsters, but the trend of buying a jewelry will continue for years to come. बिल्कुल। अच्छा धारा, राजीव जी ने तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई अभी ऑन कैमरा। आप बताइए, आपने भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्कीम्स या फिर पैकेजिंग कंज्यूमर्स के लिए लेकर आए हैं क्या वैलेंटाइंस डे के मौके पर? Yes, so when it is Valentine's Day, we always focus on heart shapes, या तो फिर red color है, because these are significance of love. So yes, we have like certain types of gifting range items, like there is this beautiful emerald ring which is in a heart shape. We have multiple necklaces heart shape में है, polki वगैरह के combination में है. And I would also like to put up a point that although हमें लगता है कि heart shape and rubies और red color पे ही फोकस करना चाहिए वैलेंटाइंस डे पर, बट इन प्रैक्टिकली आई हैव नोटिस्ड दैट व्हेन सच एन ओकेजन कम्स, पीपल आर सो नॉलेजेबल नाउ, दे आर आल्सो बाइंग ज्वेलरी विद अ पर्पस, एंड व्हेन सच एन ओकेजन कम्स फॉर गिफ्टिंग और इवन फॉर सेल्फ बाइंग, वो लोग इतने नॉलेजेबल अभी है कि वो सिर्फ टेम्परेरी ओकेजन्स को देखकर नहीं खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे ओकेजन पे वो लोग सस्टेनेबल आइटम्स ले रहे हैं जो गिफ्ट रेंज में प्राइस पॉइंट पे मिले उनको। जैसे अच्छे से पोल्की स्टड्स ले लिए आपने, these पोल्की स्टड्स, दे आर वेरी वेरी पॉपुलर, दे नो दैट कभी भी ये यूज में आएंगे, मे बी वेस्टर्न आउटफिट्स पे, इंडियन आउटफिट्स पे। सो ओकेजन इज जस्ट ए रीजन टू बाय, बट आवर टारगेट ऑडियंस are very knowledgeable and they will put in their money in something that is going to
be sustainable and something that is going to be useful for them for a long time and also in an everyday wear. So that is something that we have seen on sales from our end. And of course Valentine's Day जैसे है तो occasion बहुत अच्छा मिल गया है खुद के लिए खरीदारी करने के लिए या किसी और को गिफ्टिंग करने तो यानी अब थॉटफुल बाइंग ज्यादा होने लगी है, ये नहीं कि ओकेजन है तो खरीद लें, लेकिन वो लॉन्गेटिविटी को ध्यान में रखते हुए थॉटफुल बाइंग अब कंज्यूमर की तरफ से ज्यादा होती है। अच्छा मिस्टर मेहता, एक ओवरऑल व्यू लेना चाहेंगे डिमांड पर्सपेक्टिव से। हम नवंबर से अक्टूबर नवंबर से हमने बातचीत करना शुरू की थी कि इस बार काफी अच्छा वेडिंग सीजन रहेगा, उससे ज्यादा शादियां इनफैक्ट नंबर्स हमारे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्राइसेस ने भी अब सपोर्ट किया है। कितनी ग्रोथ ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल, और अब जो भाव थोड़ा और हल्के हुए हैं, आशंका है थोड़ा और नीचे आ सकते हैं, क्या ये पुश करेगा बाइंग को? देखिए, यदि गोल्ड कहीं पर भी जाके 60,000 के आसपास सेटल होता है, 60 से 61,000 के बीच में, तो डेफिनेटली इस प्राइस पे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा मार्केट को और कंज्यूमर बहुत ज्यादा बाहर निकलेंगे गोल्ड खरीदने के लिए। मैं अभी आपकी स्क्रीन पे एक बार चार्ट देख रहा था, 2019 में गोल्ड का दाम 33,000 के आसपास था और अभी आप देख लीजिए 61,455 के आसपास गोल्ड का दाम है। तो ऑलरेडी जब आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलता है तो और कंज्यूमर इस प्रकार के रिटर्न गोल्ड के अंदर लगभग नहीं देखे हैं पिछले कई सालों से, तो डेफिनेटली ये जो प्राइसिंग है, ये प्राइसिंग बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग रहेगी अगर 60,000 के आसपास प्राइसिंग आती है और इससे मार्केट को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट बाइंग लेकिन ज्वेलरी बाइंग को तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। आगे भी इस बार लगभग मई तक ये वेडिंग सीजन रहेगी और उसके बाद अभी अक्षय तृतीया का भी सेल काफी अच्छा होने वाला है और प्राइस यदि सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही मार्केट के लिए अच्छा होगा, कंज्यूमर के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि यदि कंज्यूमर को एक अच्छे प्राइसिंग में ज्वेलरी मिलती है तो जरूर खरीदता है। और ये जो वैलेंटाइंस डे वगैरह होते हैं वहां पर जो यंगस्टर होते हैं वो लाइट वेट ज्वेलरी बहुत खरीदते हैं। आजकल तो 1 ग्राम 2 ग्राम की ज्वेलरी में भी आपको चेन बन जाएगी, ब्रेसलेट 3-3 ग्राम 4 ग्राम में अच्छे से अच्छे ब्रेसलेट मिल जाते हैं, नोज पिन है, ईयर रिंग्स हैं, तो इस प्रकार के तमाम जो छोटे छोटे से 3 पीस सेट होते हैं वो मिल जाते हैं। तो लोगों का जैसे धारा जी ने बताया कि एक यंगस्टर्स होते हैं वो बहुत ही मतलब बहुत जानकार कस्टमर होते हैं, वो बहुत रिसर्च करके ज्वेलरी खरीदने के लिए आते हैं, तो वो प्राइसिंग, डिजाइनिंग, क्वालिटी, हर चीज के एस्पेक्ट को देखते हैं और उस प्रकार से बाइंग करते हैं। सो आवर ऑडियंस इज आल्सो बिकमिंग वेरी नॉलेजेबल, वेरी एजुकेटेड। बिल्कुल, और इनफैक्ट प्राइसिंग पर आगे बातचीत करेंगे, उससे पहले क्विकली एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, लेकिन एक चीज जरूर है कि ओकेजन चाहिए, मौका चाहिए, खरीदारी की कमी नहीं है। और वेडिंग डिमांड की बात करें तो वो भी काफी बेहतर सोफार दिखाई दे रही है और आगे के लिए भी इंडिकेशंस बेहतर ही हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो प्रिसाइज लेवल्स पर बातचीत करेंगे कि कैसे प्राइसेस यहाँ से फर्दर गोल्ड के रह सकते हैं, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि जो बाइंग फिलहाल वेडिंग पर्सपेक्टिव से हो रही है उसमें फ्रेश बाइंग प्लस रिसाइकलिंग गोल्ड का कितना इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।